अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम रिसर्चर्स के नाम जो कि अपने काम को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते और बहुत से ऐसे पेपर्स जो कि वो पास्ट में अपने लोकल कंप्यूटर्स में या डेस्कटॉप पीसीज में या लैपटॉप्स में डाउनलोड कर चुके हैं, उनको ढूंढने में उनको मुश्किल पेश आती है। अगर आप लोग मेरी विंडोज़ पे देखें तो आपको 3 डिफरेंट पेपर्स नज़र आ रहे हैं। ये शायद इनके DOI नंबर्स हैं, कुछ भी है, लेकिन इनका कंटेंट क्या है मुझे नहीं पता। और अगर मुझे बाद में कभी सर्च करना पड़े तो ये मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक जॉब हो जाएगी। तो इसके लिए एक तरीकाकार जो कि हम LLM की मदद से हासिल कर सकते हैं वो यूं है कि हमारे पास गूगल ने एक टूल जेमिनी जो कि उनका LLM है बनाया है, लेकिन हम LLM को ब्राउज़र में जाके यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी CLI यूज़ करेंगे। अब CLI क्या है? CLI इज़ बेसिकली कमांड लाइन इंटरफ़ेस, और इसके लिए आप लोग अपने ब्राउज़र में जाकर गूगल में लिखते हैं जेमिनी CLI गिटहब, तो आपको गिटहब के पेज पे इस तरह से ले आएगा। अब आपने क्या करना है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कमांड्स को रन करना है और आप जेमिनी CLI को अपने कंप्यूटर में ले आएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने जो रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम्स की, क्योंकि रिसर्चर्स के कंप्यूटर्स अच्छे होते हैं, सो आप लोगों ने सबसे पहले नोड जेएस को डाउनलोड कर। तो नोड जेएस को डाउनलोड करने के लिए कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है, आप सिंपल नोड जेएस और इसको यहाँ से डाउनलोड, और यहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आप करेंगे तो विंडो इंस्टॉलर आप करके तो नोड को इंस्टॉल कर लेंगे। अब आप दोनों कंडीशंस को मीट कर रहे हैं। जनरली हम लोग विंडोज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप मैक को या लिनक्स को भी यूज़ कर रहे हैं तो इट्स गुड। उसके बाद आपने कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि आपने CMD उसको ओपन करना है और उसमें आपने इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और npm install -g, जी से मुराद ग्लोबली आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं @google/gemini CLI। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके लिए गूगल आपके अकाउंट के साथ कुछ ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस करेगा, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन आप इस सारे प्रोसेस से होके गुजरेंगे। उसके बाद आपने इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ से आप इसकी डिफरेंट की फीचर्स या कैपेबिलिटीज़ को देख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें नहीं जा रहा क्योंकि हमारा मकसद सिंपल इसको यूज़ करना है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें हमारे पास हमें लेवरेज कितनी मिलेगी, तो इसके लिए हम लोग अभी अपने फ़ोल्डर में आते हैं और यहाँ पर एड्रेस बार में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ CMD। तो CMD पास करूँगा तो यहाँ से मेरा इस फ़ोल्डर से कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोड डॉट स्पेस डॉट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो को ओपन कर देगा। अब अगर आप लोग देखें तो मैं विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ से अब मुझे टर्मिनल को ओपन करना है, तो टर्मिनल के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, या सिंपल कंट्रोल और स्लैश जो हमारी एस्केप बटन के नीचे होता है उसको मैं प्रेस करूँगा तो हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आज मैंने लिखना है जेमिनी। जेमिनी लिखूंगा तो यहाँ पर जेमिनी का CLI अपलोड हो रहा है। सो अगर आप इसका इंटरफेस कंप्लीट में देखें तो आपके पास यहाँ पर इसका लोगो आ रहा होगा और उसके बाद ये मुझसे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है व्हाट टू डू। ओके, सो अब यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, क्रिएट CSV। आप इसको जैसन बना सकते हैं, एक्सेल फाइल बना सकते हैं, कोई सी भी टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, बट फॉर मी चूंकि CSV को हम लोग बाद में एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसकी CSV फाइल बना रहा हूँ। ओके, क्रिएट अ CSV फाइल विद द सीरियल नंबर। ओके, नंबर 2 के ऊपर आपने इसमें रखना है आर्टिकल, इट्स आर्टिकल टाइटल, और थर्ड प्लेस पे आप रख लेते हैं कीवर्ड्स। इसके बाद यूजिंग ऑल
the PDFs in the folder। अब आपने एंटर प्रेस करना है तो ये यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जिसके ज़रिए आप इसको देख सकते हैं कि वो हमारी सबसे पहले उसने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में फाइल्स को देखा एंड देन वन बाय वन वो उनको रीड कर रहा है और एनालाइज कर रहा है, और आप यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स को भी देख सकते हैं। सो जब ये रीड कर लेगा उसके बाद इसने फाइल क्रिएट करनी है और फिर उसको पार्ट्स करना है। ओके, सो जब ये प्रोसेस चलता रहेगा इट मे टेक सम टाइम, लेकिन इसके बाद जब CSV बन जाएगी तो वो मैं आपको शो कराता हूँ। हम चूँकि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो मुझे येस वन्स अलाउ वन्स बोल रहा है या ऑलवेज़ बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑलवेज़ कर देता हूँ ताकि सारी चेंजेस को एक साथ में कर दे। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो इट इज़ कंस्ट्रक्टिंग द CSV। ओके। सो यहाँ पर अब हमारे पास जेमिनी CLI कंटिन्यू करने का बोल रहा है, सो हम लोग ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ पर मैं आर्टिकल डॉट CSV ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से मैं ये जो इसको बंद कर देता हूँ राइट साइड से, इसको मैं रैप कर लेता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ MHT, स्लिप, फ्लो एंड ऑल दैट स्टफ, और उसमें जो भी कीवर्ड्स है वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। सो फर्स्ट पेपर जो था हमारा वो 1.s है, तो हम जाके उसे चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी यही हेडिंग है। ओके, एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ MHT, तो एग्जैक्टली ये वही है जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को अपने रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं, या अपने जो रिसोर्स आपने इकट्ठा किया हुआ है आप उनको बेहतर तरीके से एक जगह पर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। सो आप अपने तमाम उस रिसर्च सर्कल में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं जो कि इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।